दोस्तों, क्या आपने कभी गंभीरता से यह प्रश्न किया है कि हिंदू विवाह में 7 फेरे ही क्यों होते हैं? 3 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? 9 क्यों नहीं? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है कि हजारों वर्षों से चली आ रही सनातन विवाह परंपरा में यह संख्या कभी बदली नहीं? अधिकांश लोग इसे केवल एक रस्म मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं परंपरा है इसलिए होती है, लेकिन गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि विवाह कोई सामाजिक समझौता नहीं है। यह आत्मा, कर्म और आने वाले जन्मों का विधान है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब 2 लोग अग्नि के सामने 7 फेरे लेते हैं तो वे केवल पति पत्नी नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे के कर्मों के साझेदार बन जाते हैं। यही कारण है कि विवाह के बाद किसी एक के कर्म का फल दूसरे को भी भुगतना पड़ता है। पति का पाप पत्नी के जीवन में दुख बन सकता है और पत्नी का अधर्म पति की आयु, संतान या सुख छीन सकता है। अब प्रश्न उठता है, 7 ही क्यों? गरुड़ पुराण कहता है कि यह संसार 7 मूल स्तरों पर संचालित होता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह 7 आवरणों से बना है और विवाह इन 7 स्तरों पर बंधन रचता है। पहला स्तर है अन्न और जीवन का स्तर। इसी कारण पहला फेरा अन्न से जुड़ा होता है। अन्न केवल भोजन नहीं है, अन्न प्राण है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी को भूखा रखता है, उसके स्वास्थ्य, सम्मान और मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, वह अगले जन्म में स्वयं अन्न और आश्रय के लिए भटकता है। पहला फेरा यह वचन है कि मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे शरीर को कमजोर नहीं होने दूंगा। यही कारण है कि पहले फेरे को तोड़ने वाला दंपति जीवन में दरिद्रता, रोग और अपमान झेलता है। दूसरा फेरा शक्ति और सामर्थ्य का है। यह केवल धन कमाने की बात नहीं करता, यह मानसिक और आत्मिक शक्ति का वचन है। गरुड़ पुराण कहता है, यदि पति पत्नी को निर्बल बनाता है, उसे डराता है, कुचलता है या पत्नी पति की ऊर्जा को नष्ट करती है, तो ऐसे दंपति की संतान या तो कमजोर होती है या जीवन में संघर्षों से भरी होती है। दूसरा फेरा कहता है, हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे, कमजोरी नहीं। तीसरा फेरा सबसे मानवीय है, यह सुख दुख के साथ का है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति सुख में तो साथ रहता है, लेकिन दुख में पीठ फेर लेता है, उसे अगले जन्म में अकाल, वैधव्य, एकाकी जीवन या मानसिक पीड़ा भोगनी पड़ती है। तीसरा फेरा आत्मा से आत्मा का वादा है, मैं तुम्हें तब भी नहीं छोड़ूंगा जब सब छोड़ देंगे। चौथा फेरा धर्म का है, यह सबसे कठोर फेरा है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं, धर्म का अर्थ है न्याय, मर्यादा और कर्तव्य। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पति पत्नी को अन्याय सहने पर मजबूर करता है या जो पत्नी झूठ, छल और अपमान से घर तोड़ती है, वे दोनों रौरव और तामिश्र नरक के अधिकारी होते हैं। चौथा फेरा कहता है, हम सही का साथ देंगे, चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो। पांचवां फेरा संतान का है, लेकिन लोग यहीं सबसे बड़ी भूल करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, यह फेरा केवल बच्चा पैदा करने का नहीं, बल्कि धर्मात्मा संतान देने का है। जो माता पिता संतान को गलत मार्ग पर छोड़ देते हैं, उसे संस्कार नहीं देते, वे पितृलोक में अपने ही बच्चों के कर्म भोगते हैं। छठा फेरा संयम का है। यह फेरा आज के युग में सबसे ज्यादा टूटता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, विवाह के बाद भी परस्त्री या परपुरुष की ओर देखना केवल नैतिक अपराध नहीं, यह आत्मिक विश्वासघात है। ऐसे लोग अगले जन्म में वैधव्य, संतान दोष या सामाजिक अपमान भोगते हैं। अब आता है 7वां फेरा, सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे डरावना भी। गरुड़ पुराण के अनुसार 7वां फेरा मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। यमलोक में जब आत्मा से पूछा जाता है, तुम्हारा साक्षी कौन है, तो अग्नि के रूप में विवाह का 7वां फेरा गवाही देता है। इसीलिए कहा गया है, 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी एक दूसरे के कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। यहीं से वैधव्य, संतान दुख और जीवन की बड़ी परीक्षाएं जन्म लेती हैं। और यहीं से गरुड़ पुराण का ज्ञान और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि 7 फेरे केवल विवाह तक सीमित हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि विवाह तो केवल प्रवेश द्वार है, असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि 7वें फेरे के बाद पति और पत्नी केवल एक दूसरे के सुख दुख के नहीं,
बल्कि एक दूसरे के अधूरे कर्मों के भी उत्तराधिकारी बन जाते हैं। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं एक स्त्री बहुत सती, बहुत धर्मपरायण होती है, फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा होता है। या फिर कोई पुरुष मेहनती, ईमानदार होता है, फिर भी उसकी उन्नति रुक जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, यह आवश्यक नहीं कि जो भुगत रहा है वही दोषी हो। कभी कभी वह अपने जीवन साथी के पिछले जन्म के कर्मों का बोझ ढो रहा होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह से पहले केवल कुंडली मिलान नहीं, कर्म स्वभाव का मिलान भी होना चाहिए। क्योंकि 7 फेरे लेने के बाद यदि एक भी फेरा जीवन में टूटता है तो उसका दंड केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता। अब समझिए, अगर पहला फेरा टूट जाए, अर्थात पति पत्नी एक दूसरे के जीवन और भोजन की जिम्मेदारी से भागे, तो जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है। घर में अन्न होते हुए भी तृप्ति नहीं होती, खाने के बाद भी मन खाली रहता है। यह उसी पहले फेरे का आरण होता है। यदि दूसरा फेरा टूट जाए, अर्थात एक दूसरे को मानसिक या शारीरिक रूप से तोड़ना शुरू कर दें, तो गरुड़ पुराण कहता है ऐसे घरों में या तो संतान दुर्बल होती है या पति पत्नी में से कोई एक जीवन भर असहाय महसूस करता है। तीसरा, फेरा टूटने पर सबसे पहले रिश्तों से विश्वास उठता है। सुख के समय साथ देने वाले लोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति भीड़ में होते हुए भी अकेला रहता है। यह वही अवस्था है जिसे शास्त्र मानसिक वैधव्य कहते हैं। चौथा, फेरा टूटना सबसे खतरनाक माना गया है क्योंकि यह धर्म का फेरा है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो दंपति अन्याय को सामान्य मान लेते हैं, जो अपमान, हिंसा और झूठ को सहते या करते हैं, उनके लिए अगला जन्म और भी कठोर होता है। ऐसे जीवात्माओं को यमलोक में तामिश्र और रौरव लोक दिखाए जाते हैं, जहां उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे धर्म संतुलन को चोट पहुंचाई। पांचवा, फेरा जब टूटता है तो उसका प्रभाव सीधा संतान पर पड़ता है। या तो संतान नहीं होती या होकर भी माता पिता से दूर हो जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो माता पिता संतान को केवल अपनी इच्छा की वस्तु समझते हैं, वे पितृलोक में उसी संतान की उपेक्षा का फल भोगते हैं। छठा फेरा टूटने पर वासना और आकर्षण जीवन पर हावी हो जाते हैं। आज के युग में यही सबसे सामान्य और सबसे घातक दोष है। गरुड़ पुराण कहता है, परस्त्री या परपुरुष की ओर झुकाव केवल देह का नहीं, आत्मा का पतन है। ऐसे संबंध अगले जन्म में स्त्री के लिए वैधव्य और पुरुष के लिए अपमान व असफलता बनते हैं। लेकिन अब जो बात आती है वह सबसे कम कही जाती है। 7वां फेरा टूटता कैसे है? 7वां फेरा तब टूटता है जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए मन में घृणा पाल लेते हैं, जब वे एक दूसरे का अनिष्ट चाहने लगते हैं, जब वे कहते हैं, तू ना होता तो मेरा जीवन बेहतर होता। गरुड़ पुराण कहता है, यही वाक्य आत्मिक बंधन को काट देता है और फिर वही होता है जिसे लोग भाग्य का खेल कहते हैं। यही कारण है कि 7 फेरे लेने के बाद भी कुछ विवाह टूट जाते हैं, कुछ घर उजड़ जाते हैं और कुछ स्त्रियां भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या 7 फेरों का बंधन कभी बदला नहीं जा सकता? गरुड़ पुराण का उत्तर है, बदला जा सकता है, लेकिन केवल पश्चाताप और सेवा से। यदि पति पत्नी सच्चे मन से अपने दोष स्वीकार कर लें, एक दूसरे से क्षमा मांग लें और समाज व दुर्बलों की सेवा करें, तो टूटे हुए फेरों का दोष भी धीरे धीरे कटने लगता है। यही कारण है कि शास्त्रों में दान सेवा, गौ सेवा, अनाथ सेवा और ब्राह्मण सेवा को विवाह जीवन का प्रायश्चित कहा गया है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो स्त्री या पुरुष अपने विवाह को केवल अधिकार समझते हैं, कर्तव्य नहीं, वे अगले जन्म में फिर से वही परीक्षा भोगते हैं। और जो लोग विवाह को तपस्या मानते हैं, वे 7 जन्मों तक एक दूसरे के रक्षक बनते हैं। इसलिए 7 फेरे केवल शादी की रस्म नहीं है, वे 7 जन्मों का अनुबंध है, 7 स्तरों का बंधन है और 7 चेतावनियां हैं कि यदि तुमने इसे हल्के में लिया तो कर्म इसे भारी बना देगा। आज के युग में लोग फेरे लेते हैं लेकिन अर्थ भूल जाते हैं, इसीलिए विवाह होते हैं पर टिकते नहीं। गरुड़ पुराण हमें डराने नहीं, जगाने आया है। यह हमें याद दिलाता है कि हर रिश्ता ईश्वर की अदालत में दर्ज होता है और विवाह सबसे बड़ा खाता है। अब भी समय है। जो विवाह में हैं
वे अपने फेरों को याद करें। जो विवाह करने वाले हैं वे केवल कपड़े और फोटो ना देखें, कर्म और स्वभाव देखें, क्योंकि 7 फेरे अगर समझ कर लिए जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और अगर अनदेखे कर दिए जाएं तो वही फेरे दुख का कारण बन जाते हैं। और अब गरुड़ पुराण उस स्थान पर ले जाता है जहां से अधिकांश लोग डरकर लौट आते हैं, क्योंकि यहां केवल जीवन की नहीं, मृत्यु के बाद के न्याय की बात होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि विवाह का वास्तविक मूल्यांकन इस लोक में नहीं बल्कि उस लोक में होता है। जब देह शांत हो जाती है, जब चिता की अग्नि ठंडी पड़ जाती है, तब आत्मा को उसके कर्मों के साथ यमलोक की ओर ले जाया जाता है। वहीं वह प्रश्न पूछा जाता है जिससे कोई पति या पत्नी बच नहीं सकता। तुमने जिन 7 फेरों को अग्नि के सामने लिया था, उन्हें जीवन में निभाया या नहीं? यमलोक में आत्मा से उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसका कुल नहीं पूछा जाता, उसकी जाति या धन नहीं पूछा जाता। केवल एक ही प्रश्न होता है, तुमने अपने जीवन साथी के साथ न्याय किया या नहीं? गरुड़ पुराण कहता है कि उस समय अग्नि साक्षी बनकर खड़ी होती है, वही अग्नि जिसके चारों ओर घूमकर 7 फेरे लिए गए थे। यदि किसी एक भी फेरे में छल, अपमान, उपेक्षा या विश्वासघात किया गया हो तो वही अग्नि मौन नहीं रहती, वह कर्म बनकर आत्मा के सामने खड़ी हो जाती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण विवाह को सबसे बड़ा कर्म बंधन कहता है। अन्य सभी रिश्ते इस जन्म तक सीमित हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी का संबंध आत्मा के स्तर तक दर्ज होता है। इसी कारण कई बार हम देखते हैं कि किसी स्त्री का जीवन इस जन्म में अत्यंत पीड़ादायक होता है, जबकि उसने कोई प्रत्यक्ष पाप नहीं किया होता। शास्त्र कहते हैं वह अपने पति के अधूरे कर्मों का भार ढो रही होती है। उसी प्रकार कभी कभी कोई पुरुष जीवन भर संघर्ष करता रहता है, जबकि वह स्वयं धर्मनिष्ठ होता है। कारण वही होता है, पत्नी के पिछले जन्म या इस जन्म के टूटे हुए फेरे। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि 7 फेरे केवल विवाह का आरंभ है, उनका पालन ही जीवन की दिशा तय करता है। यदि स्त्री अपने पति को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, उसे हीन समझने लगे, उसके पुरुषत्व या सम्मान पर चोट करने लगे, तो यह केवल मानसिक क्रूरता नहीं बल्कि 7वें फेरे का उल्लंघन है। इसी प्रकार यदि पुरुष अपनी पत्नी को बोझ समझने लगे, उसकी भावनाओं का उपहास करे, उसकी ममता और समर्पण को कमजोरी माने, तो वह भी उसी 7वें फेरे को तोड़ता है। यहीं से गरुड़ पुराण एक अत्यंत कठोर सत्य कहता है। बहुत सी विधवाएं इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म के विवाह में विधवा हुई थीं। उनका वैधव्य इस जन्म में केवल उसका विस्तार है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन शास्त्र इसे न्याय कहते हैं, कर्म का न्याय। इसी प्रकार बहुत सी स्त्रियां जिनकी कोख सूनी रह जाती है, वे इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्म में ममता के धर्म से च्युत हुई होती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि संतान ईश्वर का उपहार नहीं बल्कि एक परीक्षा है। जो उस परीक्षा में पहले असफल हुए, उन्हें अगला अवसर नहीं मिलता। अब प्रश्न उठता है, क्या स्त्री ही दोषी होती है? क्या पुरुष निर्दोष होता है? गरुड़ पुराण इस भ्रम को भी तोड़ता है। वह कहता है कि पुरुष का अधर्म स्त्री के भाग्य पर और स्त्री का अधर्म पुरुष के जीवन पर प्रभाव डालता है। विवाह के बाद दोनों अलग अलग नहीं रहते, वे एक ही कर्म खाते में लिखे जाते हैं। इसलिए जब पति गलत मार्ग पर जाता है तो पत्नी को भी उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, और जब पत्नी वाणी, व्यवहार या आचरण से पाप करती है तो पति को उसका फल भोगना पड़ता है। यही कारण है कि शास्त्रों में स्त्री की वाणी को अत्यंत शक्तिशाली कहा गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि स्त्री के मुख से निकली बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, विशेषकर अपने पति के लिए कही गई। जब कोई स्त्री क्रोध में आकर कहती है, तू मर क्यों नहीं जाता या तुझे चैन क्यों नहीं मिलता, तो वह केवल शब्द नहीं बोलती, वह अपने ही 7वें फेरे पर प्रहार करती है। यही वाणी काल बनकर लौटती है। इसी तरह जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को अपशब्द कहता है, उसे त्यागने की धमकी देता है या दूसरी स्त्रियों से तुलना करता है, तो वह भी उसी कर्म जाल में फंस जाता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि कलयुग में 7 फेरों का सबसे बड़ा पतन हुआ है। आज लोग विवाह को उत्सव बना लेते हैं, लेकिन तपस्या नहीं मानते। फेरे लिए जाते हैं, लेकिन उनके अर्थ नहीं समझे जाते। लोग कहते हैं समय बदल गया है, लेकिन कर्म का नियम नहीं बदला। यमलोक में आज भी वही 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां यह नहीं पूछा जाता कि तुम आधुनिक थे या परंपरागत, केवल यह पूछा जाता है तुमने न्याय किया या नहीं। अब आता है सबसे करुण पक्ष,
विधवा और निसंतान स्त्री। गरुड़ पुराण कहता है कि समाज द्वारा इन स्त्रियों का अपमान एक महापाप है। जो लोग ऐसी स्त्रियों को कुलछिन्नी, बांझ या अपशकुनी कहते हैं, वे स्वयं अपने अगले जन्म का दुख लिखते हैं, क्योंकि वे उस आत्मा का अपमान करते हैं जो पहले ही कर्म का दंड भोग रही होती है। शास्त्र कहता है, दुखी को और दुख देना सबसे बड़ा धर्म है। यहीं गरुड़ पुराण आशा का द्वार भी खोलता है। वह कहता है कि कोई भी कर्म अंतिम नहीं होता जब तक पश्चाताप जीवित है। यदि कोई स्त्री अपने जीवन में दुख भोग रही है तो उसे स्वयं को दोषी मानकर टूटने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने वर्तमान कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। सेवा, दया, संयम और क्षमा, ये 4 ऐसे अस्त्र हैं जो टूटे हुए फेरों के दोष को भी धीरे धीरे काट देते हैं। विशेष रूप से गरुड़ पुराण कहता है कि अनाथ की सेवा, वृद्धों की सेवा और पशुओं की सेवा, विशेषकर गाय की सेवा, विवाह से जुड़े दोषों को शांत करती है, क्योंकि ये सेवाएं ममता को जागृत करती हैं, और जहां ममता जागती है वहां कर्म की कठोरता पिघलने लगती है। अंत में गरुड़ पुराण एक ही बात दोहराता है, 7 फेरे डराने के लिए नहीं है, वे जागाने के लिए हैं। वे यह याद दिलाने के लिए हैं कि जीवन में जो सबसे निकट है वही सबसे बड़ा कर्म साक्षी है। पति पत्नी यदि एक दूसरे के लिए वरदान बन जाए तो 7 फेरे स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, और यदि वे एक दूसरे के लिए पीड़ा बन जाएं तो वही 7 फेरे जन्म जन्मांतर का दुख बन जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी विवाह को देखें, केवल शोर, संगीत और सजावट न देखें, उस अग्नि को देखें जो साक्षी बन रही है, क्योंकि वही अग्नि एक दिन प्रश्न पूछेगी और उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा। और अब गरुड़ पुराण उस बिंदु पर पहुंचता है जहां 7 फेरों, वैधव्य और संतान के बीच का सीधा और कठोर संबंध स्पष्ट हो जाता है। शास्त्र कहता है कि संसार में कोई भी स्त्री या पुरुष केवल इस जन्म के कर्मों से बंधा हुआ नहीं होता। विवाह के बाद तो यह बंधन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि तब 2 आत्माएं एक दूसरे के कर्म पथ पर चलने लगती हैं। इसी कारण कई बार एक स्त्री के जीवन में ऐसा दुख आता है जिसका कारण उसे समझ में नहीं आता, और वह स्वयं से पूछती रहती है कि मैंने तो इस जीवन में किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गरुड़ पुराण कहता है कि वैधव्य केवल पति की मृत्यु नहीं है। वैधव्य एक स्थिति है, एक कर्म फल है। कभी वह पति के देह त्याग से प्रकट होता है तो कभी पति के जीवित रहते हुए भी स्त्री को उसी प्रकार का एकाकीपन दे देता है। पति घर में होते हुए भी यदि स्त्री को सुरक्षा, सम्मान और साथ न मिले तो वह भी एक प्रकार का जीवित वैधव्य ही है। यह स्थिति तब आती है जब विवाह के 3रे और 7वें फेरे का उल्लंघन किया गया हो, जब सुख दुख का साथ टूट गया हो और आत्मिक एकता नष्ट हो चुकी हो। इसी प्रकार संतान का न होना केवल शारीरिक समस्या नहीं है, जैसा कि आज के युग में समझा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि संतान आत्माओं का आगमन है, और आत्माएं वहां आती हैं जहां वातावरण, कर्म और संबंध अनुकूल हों। यदि पति पत्नी के बीच निरंतर कलह, अपमान, वासना, झूठ और अविश्वास का वातावरण हो तो कोई भी पुण्य आत्मा वहां प्रवेश नहीं करना चाहती। ऐसी स्थिति में कोख स्वस्थ होते हुए भी सूनी रह जाती है। यह दंड नहीं बल्कि कर्म का परिणाम है। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि कलयुग में विवाह इसलिए जल्दी टूटते हैं क्योंकि लोग 7 फेरों को अधिकार समझते हैं, उत्तरदायित्व नहीं। पति सोचता है कि पत्नी अब उसकी है और पत्नी सोचती है कि पति अब उसका है, लेकिन शास्त्र कहता है कोई किसी का नहीं होता, दोनों केवल एक दूसरे के संरक्षक होते हैं। जब यह भावना समाप्त हो जाती है तब विवाह एक बोझ बन जाता है, और वही बोझ धीरे धीरे जीवन को कुचल देता है। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पति या पत्नी में से कोई एक भी अपने फेरों का पालन करता रहे तो भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है। यदि स्त्री सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करे, संयम रखे, सेवा करे और अपमान के बदले क्षमा चुने तो वह अपने पति के भारी कर्मों को भी हल्का कर सकती है। इसी प्रकार यदि पुरुष अपनी पत्नी के प्रति न्याय, सम्मान और संरक्षण का भाव रखे तो वह पत्नी के पुराने दोषों को भी शांत कर सकता है। विवाह में एक का तप दोनों के लिए रक्षा कवच बन सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पतिव्रता स्त्री और धर्मनिष्ठ पुरुष की इतनी महिमा गाई गई है। ये महिमा इसलिए नहीं है कि वे पूर्ण होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने हिस्से का धर्म निभाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है ईश्वर पूर्णता नहीं देखता, वह नियत और प्रयत्न देखता है। यदि किसी स्त्री ने अपने वैधव्य यानी संतान होने के दुख को सेवा
और करुणा में बदल दिया, तो उसका वही दुख आगे चलकर वरदान बन सकता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्रियों ने अपने कष्ट को तपस्या बनाया और वही तपस्या आगे चलकर उनके कुल का उद्धार बनी। अब समाज के लिए भी गरुड़ पुराण एक कठोर संदेश देता है। वह कहता है कि किसी स्त्री के दुख को उसकी किस्मत कहकर टाल देना या उसे अपशकुनी कहकर अपमानित करना स्वयं अपने जीवन में वैसा ही दुख बुलाने के समान है। जो लोग विधवा या निसंतान स्त्री को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, वे अनजाने में उसके कर्म नहीं बल्कि अपने कर्म बिगाड़ते हैं, क्योंकि वे एक तपस्विनी आत्मा का अपमान करते हैं। शास्त्र कहता है, जिसने किसी के घाव पर नमक छिड़का उसे स्वयं कभी मरहम नहीं मिलता। गरुड़ पुराण अंत में यह भी स्पष्ट करता है कि 7 फेरों का ज्ञान केवल विवाह के समय नहीं बल्कि पूरे जीवन भर स्मरण में रखना चाहिए। हर झगड़े के समय, हर क्रोध के क्षण में, हर अपमान के पल में यदि पति पत्नी यह याद कर लें कि वह 2 आत्माएं हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाए बिना किसी शंका के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले और किसी रहस्य में, तब तक के लिए धन्यवाद।